यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों आज हम आपको सामान्य ज्ञान में हम आपको पढ़ा रहे थे फिजिक्स। हमने आपकी 2 क्लासेस फिजिक्स की कंप्लीट कर दी है। आज आपकी फिजिक्स की रहेगी तीसरी क्लास। तो दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, दूसरे क्लास में, कि त्वरण क्या है, ठीक है। और उसके बाद उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे वो सब जो गति का जो समीकरण होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसका जो हमने फार्मूला आपको बताया था कि v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो उसमें जैसे u था आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये था आपका त्वरण, t था आपका समय और v था आपका परिणामी वेग। तो अगर परिणामी वेग पूछे तो आपको उसी फार्मूले पर रख देना था। और हमने आपको बताया था कि दर क्या होता है, मतलब दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, गति क्या होता है, ठीक है, चाल क्या होता है, ठीक, और वेग क्या होता है। हमने इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया था और अच्छे से समझाया भी था। उम्मीद है कि आप लोग उसको देख लिए होंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे। तो आज आपकी क्लास जो है आज रहेगी, हम आज आपको पढ़ाएंगे जड़त्व। तो जड़त्व का जो नियम है, इसमें से व्यवहारिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो परीक्षा में आते ही हैं और पूछता है कि इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है और जिसको आपको उसका उत्तर देना रहता है। ये जहां जहां अगर मेंस होता है, जहां लिखने की जरूरत होती है, वहां भी इस पे प्रश्न बनाए जाते हैं और जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसको, आपका जड़त्व। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जड़त्व क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यही पुटअप होता है कि जड़त्व क्या है। तो जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु अकारण ना हिल सकती है और ना ही स्थिर रह सकती है और इसकी गतिशीलता या स्थिरता का कोई कारण जरूर होता है। अतः वस्तु जिस गुण के कारण अपनी विरामा अवस्था या वेगा अवस्था को स्वयं बदल नहीं सकती, वस्तु के उस गुण को जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है वह अपने चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गति अवस्था में हो, तो वह जिस गुण के कारण वह वहां स्थिर रहती है, ठीक है, और जिस गुण के कारण ना तो वह किसी कारण हिल सकती है, मतलब ना तो गति कर सकती है और ना ही वह स्थिर रह सकती है, और इसकी गतिशीलता स्थिरता का कोई कारण जरूर होता है। अतः वस्तु जिस गुण के कारण अपनी विरामावस्था या वेगावस्था को स्वयं बदल नहीं सकती, यानी वस्तु अपनी विरामा अवस्था या वेगा अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती, उस गुण को हम कहते हैं, उस वस्तु के जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व को 3 तरीके में हम देख सकते हैं। जैसे कि होता है, एक होता आपका विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक होता है आपका दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर हम पहले देखें विराम का जो जड़त्व है, इस पे कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसमें जैसे पूछा जाता है कि बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये जानिए कि आप सोचिए कि आखिर जब कोई बस, अगर बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाता है। कोई बस मान लीजिए कि एक जगह पर खड़ी है और जब वो स्टार्ट होती है और जब चलने के लिए आगे बढ़ती है, तो जैसे यात्री सब उसमें बैठे रहते हैं, ठीक है, अगर या बैठे हो या खड़े हो, ठीक है, जब यात्री बैठे हो या खड़े हो तो यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं, प्रश्न ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि बस है, हमने आपको यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये यात्री यहाँ बैठा है या खड़ा है, ठीक। अब बस जैसे ही इधर आगे की तरफ बढ़ती है तो ये व्यक्ति क्या है कि इसके विराम का जड़त्व जो होता है उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो पूरी शरीर है वो पहले तो विरामावस्था में है, विराम के जड़त्व के अंतर्गत है, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो इसके पैर, क्योंकि पैर इसका सटा हुआ है बस में, तो यह तो गतिमान हो जाता है, बस के साथ ही यह गतिमान हो जाता है, लेकिन इसका ऊपर का जो सिरा है ये गतिमान नहीं हो जाता। ये विराम का जड़त्व जो है, ये विराम का जड़त्व जो है उसकी वजह से वह स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि ये तो नीचे वाला गतिमान हो गया, तो पीछे का हीरा, ऊपर का जो सिरा होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वहां वो गतिमान नहीं हो पाता है। इसी के साथ अगर देखा जाए दूसरा जो प्रश्न है, तो अगर कंबल को झटकने पर धूल के कण अलग क्यों हो जाते हैं। अगर हम किसी कंबल को जब झटकते हैं तो उसमें तो जो धूल के कण होते हैं वो अलग क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर भी वही विराम का जड़त्व का नियम लगता है कि जैसे हमने आपको एक फिगर यहाँ पर बनाया है, जैसे मान लीजिए आपका ये कंबल है,
ठीक। अब ये कंबल जो आपका बना हुआ है, ये बीच बीच में जो बिंदी हमने दिया, जो डॉट दिया है, ये आपके धूल के कण हैं। जब ये व्यक्ति अगर इस कंबल को पकड़ के ऐसे झटकता है तो कंबल तो गतिमान अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये धूल के कण जो होते हैं ये जड़त्व के, ये विराम का जड़त्व जो है उसकी वजह से वो स्थिर रहते हैं। और जब ये कंबल झटका जाता है तो कंबल गतिमान हो गया, लेकिन जो कण है वो गतिमान नहीं होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और ये कंबल साफ हो जाता है पूरा। तो ये कंबल साफ हो जाता है और अपने भार के कारण जो कण है वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसका अब तीसरा प्रश्न जो इसमें है कि पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे क्यों गिर जाते हैं। अगर कोई पेड़ है और उसकी शाखा को जब कोई व्यक्ति अगर पकड़ के हिलाता है, जैसे यहाँ देखिए ये पेड़ है मान लीजिए, इसकी ये शाखाएं हैं इधर उधर निकली हुई हैं। अब इसमें जो है ये फल इसमें लटका हुआ है, ये सब इसमें फल लटके हुए हैं, ठीक। अगर कोई व्यक्ति चाहे डाली पर चढ़ जाए या नीचे से ही खड़ा होकर के अगर इस शाखा को जब हिलाता है, तो शाखा को हिलाता है तो ये जो होता है कि ये तो गतिमान अवस्था में आ गया, लेकिन क्या होता है ये जो फल हैं ये विराम के जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं और ये टूटकर नीचे गिर जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यही होता है कि इसमें भी जो जड़त्व का जो विराम का जो जड़त्व है वही नियम इसमें भी लगता है और ये अपने स्थिर अवस्था में बने रहने के कारण ये टूटकर नीचे गिराते हैं और डाली जो होती है वो गतिमान अवस्था में आ जाती है। तो अगर फिर अगला क्वेश्चन देखें तो खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है जबकि पत्थर मारने से शीशे चटक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव इस पर भी प्रश्न बनता है और डिस्क्रिप्टिव भी प्रश्न बनाए जाते हैं, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं और लिखने वाले भी प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये व्यक्ति है और ये है आपका ये शीशा, ये मकान है आपका, ठीक है। और ये जो है ये आपका शीशा है, ये शीशे की आपकी इस पे एक खिड़की लगी हुई है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से अगर बंदूक से अगर गोली चलाता है ये, और ये गोली चलाता है यहाँ शीशे पे जब लगता है तो उसकी जो गति होती है गोली की उतनी तेज होती है कि सिर्फ एक जगह पर शीशा जो होता है यहाँ गतिमान अवस्था में आता है और पूरा जो होता है विराम की जड़त्व के कारण वो स्थिर बना रहता है और ये गोली आर पार निकल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इसी पॉइंट को ही गतिमान बनाता है और पूरे को नहीं बनाता है। तो लेकिन अगर जब यही व्यक्ति अगर पत्थर से इस पे फेंकता है, अगर शीशे पर पत्थर फेंकता है तो क्या होता है कि ये पूरे शीशे को गतिमान कर देता है, लेकिन इतनी गति नहीं पैदा कर पाता कि शीशे को तोड़ के निकल जाए। तो यहाँ क्या होता है ये शीशा पूरा चटक जाता है। इसीलिए तो इसमें यही कारण है कि ये पूरा अगर एरिया गतिमान तो होता लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं रहती, इस पत्थर की स्पीड इतनी नहीं रहती कि पूरे में गति उत्पन्न कर सके या पूरी गति इतना उत्पन्न कर दे कि वो पूरा तोड़ के निकल जाए। इसीलिए वो पूरा शीशा जो होता है वो चटक जाता है। तो फिर आगे अगर देखें हम, अब होता है कि गति का जो जड़त्व है, ठीक है, वहां सब था अब तक था विराम का जड़त्व, अब एक होता है गति का जड़त्व। तो इसमें प्रश्न बनता है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। अगर कोई गाड़ी जो है चल रही है और अगर अचानक उसको रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे क्या होता है कि इसमें जब मान लीजिए कि ये बस है, अब इसमें जो ये यात्री हैं ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बस इधर की तरफ बढ़ रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक लगाया, ठीक है। यहाँ जब ब्रेक लगाया ड्राइवर ने तो होता क्या है कि जब गाड़ी गतिमान है तो ये गति का जो विराम, जो गति का जो जड़त्व है इसके कारण क्या होता है कि ये मान लीजिए पूरी शरीर जो होती है व्यक्ति की ये होती है पहले गतिमान अवस्था में बस के साथ, जैसे बस गतिमान है तो पूरी शरीर भी उसकी गतिमान होती है, लेकिन जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो इसका नीचे का जो सिरा है, इसका पैर जो है ये स्थिर अवस्था में आ जाता है, ये स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसका ऊपर का जो सिरा है वो क्या होता है, वो गतिमान ही रहता है, वो नहीं रुकता है। तो इसीलिए जब वो नहीं रुकता है तो आगे की तरफ वो गति के जड़त्व के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न फिर बनता है कि चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है, ठीक है।
चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है। तो इसमें भी वही गति का जो जड़त्व है वही नियम लागू होता है कि जब अगर कोई बस या ट्रेन अगर चल रही है तो उसमें क्या होता है कि ट्रेन या बस की गति के साथ उस व्यक्ति का शरीर भी पूरा गतिमान होता है, ठीक। लेकिन जब वो उससे उतरता है, ठीक, जब वह उससे उतरता है तो उसका पैर जो होता है वो तो एक विरामा अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसकी और शरीर जो ऊपर होती है वो गतिमान ही रहती है, इसीलिए वह आगे की तरफ गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चलती बस या ट्रेन से जब उतरें तो क्या होता है उसी दिशा में आप थोड़ी दूर पहले दौड़ लीजिए। अगर आप एकाएक रुकने की कोशिश करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर का जो हिस्सा है शरीर का वो गतिमान ही अवस्था में रहता है और पैर जो होता है आपका स्थिर अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिर पड़ता है। तो फिर अगला एक प्रश्न बनता है कि एक समान चाल से, ठीक है, चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद उछालने वाले के ही हाथ में क्यों चली जाती है। तो इसका कारण यह है कि अगर एक समान चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर एक समान चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है तो अगर वह व्यक्ति अपना हाथ वहीं रखे तो गेंद जो अगर वो उछाले तो उसी के हाथ में आ जाती। इसका कारण ये है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद, गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहते हैं, ठीक है। गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहते हैं, अतः गेंद उछालने के बाद भी, ठीक है, गेंद उछालने के बाद भी क्षैतिज वेग समान होने के कारण, गेंद उछालने के बाद भी क्षैतिज वेग समान होने के कारण सदैव यात्री के हाथ के ऊपर ही रहता है तथा गिरने पर उसके हाथ में आ जाती है गेंद। तो दोनों का जो क्षैतिज वेग होता है वो समान होने के कारण गेंद जो होता है जब गिरता है तो यात्री के हाथ में आ जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि होता है दिशा का जड़त्व। इसमें क्वेश्चन है कि बस की दाहिनी ओर मुड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्यों बाईं ओर झुक जाते हैं। तो जैसे कोई अगर बस है मान लीजिए और रैखिक चाल में से चल रही है, ठीक है, और जब वो कहीं मोड़ पे ऐसे मोड़ है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ बनाया हमें, तो ये मान लीजिए सीधे चल रही है, अगर जब हम मोड़ पे मुड़ती है अपने दाहिनी तरफ तो होता क्या है कि दाहिनी तरफ मुड़ने पर होता है क्या, तो ये जो दिशा का जड़त्व होता है इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसकी शरीर तो पहले पूरी शरीर जो होती है एक रेखीय गति में गतिमान रहती है, लेकिन जब बस मुड़ता है तो उसका पैर जो होता है वो तो मुड़ जाता है, लेकिन शरीर उसकी क्या होती है नहीं मुड़ पाती है, इसीलिए उसकी शरीर जो होती है बाईं तरफ झुक जाती है। तो साथियों हमने आपको आज इसका जड़त्व का नियम पढ़ाया। तो जड़त्व का नियम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप जितनी भी क्लासेज आप हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए और पूरी तैयारी करते रहिए। हम आपको इन जितने टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इस पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाकर सॉल्व करवाएंगे, जिससे आप जो भी पढ़ें उसको आपको ये समझ में आ जाए कि वहां से प्रश्न कैसे कैसे किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और किस किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उम्मीद है कि पिछला वीडियो सब देख रहे होंगे और उसको लगातार देखिए, एक बार ना समझ में आए तो उसको बार बार देखिए और लाइक और उसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाया करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।